हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टेशन। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? सो वी विल डिस्कस अबाउट द एटीसी वैकेंसी इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वैकेंसी कितनी आ सकती है, हाउ मेनी नंबर ऑफ सीट्स विल बी इन द नोटिफिकेशन। सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल। आपने थोड़े दिन पहले एक न्यूज सुनी होगी जो अगस्त में आई थी, जब पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा था। तो एक न्यूज थी मार्केट में 870 पोस्ट ऑफ एटीसी वैकेंट इन द एटीसी एयरपोर्ट अथॉरिटी। तो व्हाट वाज द न्यूज? मैनी ऑफ स्टूडेंट आस्किंग मी, सर, रिगार्डिंग दिस न्यूज, सर टेल मी जस्ट confirm it whether 870 post will coming in the next notification or what। मैं बताता हूँ आपको। तो इसमें ना ये मानसून सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चन आस्किंग फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट रिगार्डिंग क्लैरिटी टू पब्लिक। सो मानसून सेशन में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से क्वेश्चन पूछा गया था, और जब वो रिप्लाई होके आया 7th को आंसर हुआ, तो 8 को वो मार्केट में न्यूज में आ गया। तो 7th को जो 7th तक उनको रिप्लाई करना था। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1938। श्री राज्य कृष्णैया ने एक क्वेश्चन किया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से। तो व्हाट वाज द क्वेश्चन? Will Minister of Civil Aviation be pleased to state? There was subpart A, B, C, D. So question number 1, the total number of ATC vacancy till date, the reason for the backlog in filing vacancy of ATC, and whether the government has taken steps to fill these vacancies. Next, if so, the details thereof, है ना। जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे कि कितनी वैकेंसी पेंडिंग है, कोई बैकलॉग तो नहीं है, और एक अगर बैकलॉग पेंडिंग है उसका रीजन बताइए, और क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है इसको फिल करने के लिए। तो बाय 7th उनको आंसर करना था। तो ऑन 7th इट वाज अनस्टार्ड क्वेश्चन, यानी कि रिटर्न इसका जवाब दिया गया था। अनस्टार्ड क्वेश्चन का रिप्लाई दिया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, और उसमें जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में डॉक्टर वी.के. सिंह, जो अपने रिटायर्ड जनरल है, आर्मी जनरल, वो इस टाइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सो ही हैज रिप्लाइड ऑल द क्वेश्चंस। सो 1 to 4 will check the answer. First question was the number of total vacancy in ATC till date. So he reported that at present 870 posts of ATC are vacant. So 870 posts at the time of August, 7th August till 7th August was pending. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कोई बैकलॉग पेंडिंग है क्या, और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, और अगर कोई रीजन है, अगर कुछ नहीं लिया है तो रीजन बताइए उसका। ठीक है, क्या इश्यूज। तो चेक करते हैं उन्होंने B2D का क्या आंसर किया था। तो B2D वाज आंसर गिवन बाय कंबाइंडली। देयर वाज नो बैकलॉग इन फाइलिंग एटीसी वैकेंसी, यानी कि जो 870 वैकेंसीज है, दिस इज द करंट वैकेंसी। लास्ट ईयर की कोई पेंडिंग वैकेंसी नहीं है। ठीक है, जो न्यू क्रिएटेड वैकेंसी है वो है, और जो एवरी ईयर जो वैकेंसी क्रिएट होती है वो है। सो इन्होंने क्वेश्चन का रिप्लाई दिया क्लैरिटी देने के लिए। टू मीट द मैन पावर रिक्वायरमेंट इन ATCOs एन एडिशनल 796 ATCO पोजीशन हैव बीन क्रिएटेड इन सिंस 2022। इफ यू आर guys following me from the last 1 year, so I have already reported in the my earlier video that ministry has cleared about 500 vacancy of ATCO which were very much pending behind more than 2 years. So 2 years से 2 साल से वो ATC की 500 वैकेंसी पेंडिंग थी, लगभग 500 वैकेंसी। एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, 493 समथिंग कुछ नंबर था। सो लगभग उतनी वैकेंसी पेंडिंग थी, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने क्लियर कर दी थी फाइल, और इन्फॉर्म कर दिया था एयरपोर्ट अथॉरिटी को। नाउ यू कैन रिक्रूट दिस ऑलमोस्ट 500 मोर ATCO टिल डेट। 870 पोस्ट पेंडिंग, गवर्नमेंट ने स्टेप्स ले लिया था कि उसमें बताया कि 796 वैकेंसी और क्रिएट कर दी। वैकेंट पोस्ट ऑफ द ATC आर फिल्ड थ्रू द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एज वेल एज इंटरनली थ्रू द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, एंड द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस टू फिल 400 पोस्ट ऑफ जनरल ऑफिसर्स हैव बीन कंप्लीटेड। तो जब अगस्त में इसका क्वेश्चन का जवाब दिया जा रहा था, तब उन्होंने बताया कि 400 वैकेंसीज का स्टिल एक जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। लास्ट इन्होंने बताया द सिलेक्टेड कैंडिडेट वाज करंटली undergoing training at 3 training stations. Apart from these, AI has initiated action for direct recruitment of 356 posts of junior executive ATC. If you are guys remembering me, so I have discussed about the last 3 vacancies. 3 वैकेंसी आई है लगभग 1.5 ईयर के पीरियड में, और लगभग 1000 पोस्ट के आसपास। एक बार 400 पोस्ट आई है, एक बार 356 पोस्ट आई है, और एक बार 250 पोस्ट आई थी। सबसे पहले 250 के आसपास, फिर 400 के आसपास, फिर 356 के बाद। 400 पोस्ट का जो कंप्लीशन हो गया था 2022 में, और 356 जो पोस्ट थी उस पे रिक्रूटमेंट के लिए इनिशिएट किया गया था। These 356 vacancies was in the last of December of 2022, and completion of the direct recruitment process in April and May, and final call for joining the department was for the trainees in July 2023. December 2022 से जुलाई 2023 के बीच में ये completion हो चुका है ये part, और now these guys, these 400 guys and these 356 guys was in the training institute and completing their training. There is a 6-month training of the ATCO. 356 जो लोग हैं जो नए रिक्रूट हुए 2023 में, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली है।
सो डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो ये अब आपको फिगर पता चल गया होगा, 870 पोस्ट उसमें वैकेंट है टिल डेट, यानी कि अगर काउंट कर लेते हैं कि 356 जिसके लिए रिक्रूटमेंट चल रहा है वो पोस्ट स्टिल वैकेंट है, उसको काउंटिंग माना जाएगा क्यों वैकेंट है। सो मान लेते हैं 356 भी इसका पार्ट है। तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें 870 माइनस 356, if we subtract 870 minus 356, that means we'll get about the more than 500 vacancy. So still 500 vacancy are still pending at the air traffic controller. In 2020-23 and 2020-24 we might have seen requirement in two phases, and we have already discussed in our last video that we are expecting new vacancy by August or September 2023. अगस्त में और सितंबर में नोटिस नहीं आया। सो बहुत सारे स्टूडेंट वाज आस्किंग मी, सर बताइए क्या स्टेटस है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। तो देखिए नोटिफिकेशन का क्यों नहीं आ रहा था उसका मैं बताऊंगा कि डिले क्यों। इट वाज सपोज टू कम सितंबर और अगस्त, बट ड्यू टू सम डिले हैज बीन पोस्टपोन्ड। बट राइट नाउ एयरपोर्ट अथॉरिटी हैज इनिशिएटेड दिस दैट वी विल कम विद अ न्यू फेज ऑफ वैकेंसी ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। तो विल डिस्कस लेटर। अगर आपको ये समझ में आया होगा कि ये 876 का वैकेंसी का नंबर कहाँ से आया था, और चूंकि लास्ट 356 करंट रिक्रूटमेंट चल रहा था, यानी कि डिपार्टमेंट में यानी पोस्ट भी वैकेंट है, तो इंक्लूड करें अगर इसमें तो 876 माइनस 356, तो देन स्टिल मोर देन 500 वैकेंसीज पेंडिंग इन द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो पहले मैं जो अभी एग्जाम होने वाला है जूनियर कार्डर और जूनियर असिस्टेंट ऑफिस अकाउंट्स फाइनेंस और फायर सर्विस के लोगों के लिए उसको बता देता हूँ। अगर आपको नहीं पता वैसे तो नेक्स्ट वीक ही इसका एग्जाम है। 15 को एग्जाम जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए है, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट के लिए 21 और 21 ही डेट है जो फायर सर्विसेज और लॉ के लिए, और 23 फिक्स की गई है जो वैकेंसी है फाइनेंस की। लेकिन जो सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है कॉमन कार्डर, उसका 2 फेज में है, मतलब 2 डेट में एग्जाम है, एक 14th में एग्जाम है और 15th में। सो जिन लोगों को 15th को ये एग्जाम भी पढ़ रहा है कॉमन कार्डर और ऑफिस भी पढ़ रहा है उन लोगों के लिए थोड़ा बैड लगे, अदरवाइज ऑल इज गुड, सब आप सारे एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपने ऑफिस की तैयारी करनी है और ऑफिस के प्रिपरेशन करनी है तो मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कार्डर के लिए तो इस बार बहुत सिलेबस इजी कर दिया। सो आपको जो जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कार्डर के लिए माय सजेशन इज, बिकॉज दिस टाइम IBPS इज डूइंग एग्जाम, सो माय सजेशन फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कार्डर इज you will go for the SBI PO or PO, any PO bank examination last previous papers. So you just check out the all previous paper of PO examination, probationary officer examination. And for junior assistant office, for the part A, that is reasoning is English, maths, है ना, and current affairs. So you will follow the clerical cadre exam on in any bank. सो इट वाज आल्सो कंडक्टेड बाय IBPS। तो लास्ट ईयर के जो आपके IBPS ने कंडक्ट किए हैं उनके मार्केट में अवेलेबल हैं लास्ट ईयर के सेट्स। तो प्रैक्टिस सेट्स आप उसको लीजिए और उसको कंप्लीट कर लीजिए। फॉर जूनियर असिस्टेंट ऑफिस आप लोग पढ़ सकते हैं पार्ट ए के लिए, क्लर्किकल कार्डर का जो एग्जाम होता है वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए पार्ट ए के लिए, और इसमें तो टोटल पार्ट ही जैसे बैंक्स PO के होते हैं एग्जाम, सो वो क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। इसमें जो पार्ट बी है वो ऑफिस का है, ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, ऑलरेडी क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। किसी स्टूडेंट को करना है तो 8 आवर्स का वो कोर्स है, वो कर सकता है। इफ एनी स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर जूनियर असिस्टेंट ऑफिस, दे कैन take our course regarding junior assistant office for office management, and we will discussed already in 8-hour session in 8-hour classes, that is 4 to 5 video, and we have completed all the course with relevant MCQs of the office management. So now move to our letter. So I have already discussed that in air traffic controllers there is a new system called WDTL. WDTL, work due to time limitation. So it has been since last year WTL was supposed to execute. Due to less number of ATC, they are not able to implement WDTL. But right now at 24th of August, what is happened? So you can see here WTL is applicable now for the air traffic controllers. So WDTL is now applicable from 21st, because the limitation was, the exemption was up to only 20th of September. यानी कि 21 तारीख से 21 सितंबर से उनके लिए WDTL लागू हो गया। WDTL लागू होने का मतलब यह है कि मोर नंबर ऑफ ATCOs की रिक्वायरमेंट होगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। सो इसके लिए मैंने बताया था कि यही अपडेट है जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब जल्दी वैकेंसी आ जाएंगी, और ऐसा होने भी जा रहा है कि इन्होंने देखो
21 तारीख से एप्लीकेबल है, 20 तारीख तक छूट थी, एग्जाम्पशन 1 अप टू 20 सितंबर 21 से एप्लीकेबल था, और 15 दिन का रोड मैप बनाने का प्लान किया गया था। सो एआई को रोड मैप बनाने के लिए और एक्शन प्लान बनाने के लिए 15 दिन का समय भी दिया गया था। तो यानी कि वो 5 अक्टूबर को कंप्लीट हो रहा था उस समय। इसलिए आपने देखा होगा 5 अक्टूबर को एक नोटिस आया है, लगभग उससे पहले एक नोटिस आ गया कि एयर ट्रैफिक वैकेंसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की वैकेंसी जल्दी आने वाली है। वो इसी वजह से था क्योंकि WTTL एप्लीकेबल हो गया। अभी हम डिस्कस करेंगे रीजन क्या था डिले का। देखिए दो थे। एक तो ट्रेनिंग स्टेशन है, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी कैपेसिटी। तो नंबर वन रीजन फॉर डिले फॉर द वैकेंसीज टू कम इन अगस्त और सितंबर ड्यू टू द लेस नंबर ऑफ सीट्स इन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। सो आपने देखा होगा कि लास्ट 3 इयर्स में ऑलरेडी 1000 के आसपास एटीसीज का सिलेक्शन किया गया है और वो भर्ती की गई है। और वो ट्रेनिंग इनकी बहुत लंबी होती है, 6 मंथ की इनकी ट्रेनिंग है। 6 मंथ की ट्रेनिंग लंबी है। सो उसको कंप्लीट करने के लिए बहुत लंबा समय लगा। ठीक है, और अभी भी ट्रेनिंग चालू है। तो ये अगर आप देख पाएंगे, ये लगभग 6 अक्टूबर का, यानी कि कल का ही ये एक नोटिस है, जो एक ऑर्डर है, जिसमें उसमें बताया गया है कि 11th को ट्रेनिंग कंप्लीट हो रही है। और ये हैदराबाद वाला सेंटर है, हैदराबाद के सेंटर में जो उनका ट्रेनिंग सेंटर है उसमें 11 अक्टूबर को ट्रेनिंग कंप्लीट हो रही है। और लोगों को बता दिया गया है कि आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको पोस्टिंग कौन से स्टेशन पे मिली है। किसी को दिल्ली मिली, किसी को चेन्नई, किसी को हैदराबाद, त्रिची, मैसूर। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को अलग अलग स्टेशन पर पोस्टिंग्स मिली है। किसी को बड़ोदरा मिली है, तिरुपति मिली है, कोचीन मिली है। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से इनकी ट्रेनिंग, इस बैच की ट्रेनिंग जो हैदराबाद में होगी इस कंप्लीट हो रही है। सो ये कौन से बैच है, ये जो नेक्स्ट 356 का भी कंप्लीशन, जो 356 से पहले वाला बैच है ना, 400 वैकेंसी का, जो 2022 का बैच है, ये वो वाले लोग हैं। और उनकी अब जाकर ट्रेनिंग कंप्लीट हो रही है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास ओनली 3 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वन इज जो सबसे बड़ा है उनका, दैट इज इन प्रयागराज, इलाहाबाद, इन उत्तर प्रदेश। सो एक सेंटर वो है प्रयागराज में, दूसरा सेंटर इनका HTC हैदराबाद में है, और थर्ड सेंटर इज महाराष्ट्र का गोंदिया में, गोंदिया इन महाराष्ट्र। सो उनकी कैपेसिटी हैदराबाद और नियाटाम जो गोंदिया में है, देर इज वेरी लेस कैपेसिटी टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द न्यू ATCs। लेकिन जो इलाहाबाद वाला सेंटर है उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, बट फिर भी टोटल ओवरऑल मिला के 350 के आसपास ये लोग ट्रेंड कर पाते हैं एट ए टाइम। सो ये लास्ट बैच है 2022 का, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। 2023 का जो फर्स्ट बैच है उसकी ट्रेनिंग भी लगभग कंप्लीट होने वाली है। दे आर सपोज टू कंप्लीट ट्रेनिंग बाय नवंबर इन प्रयागराज। 2022 की दिसंबर में वैकेंसी थी, वो उनकी भी ट्रेनिंग लास्ट बैच स्टार्ट होगी। सो अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हो जाएगी और वो अप टू मार्च तक जाएगी। अक्टूबर से मार्च अप्रैल तक ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर दिस मंथ और नवंबर में डेफिनेटली दिस वैकेंसी विल कम। वी आर eagerly expecting these vacancies to come in October, or in November it will definitely come. And now second reason for delay. First reason was for delay due to very less capacity of the training centers, and number two, the medical test and the background checks of the ATCs, of the new ATC to get their student license. So second जो reason है, student license लेने के लिए आपको आपका medical test conduct कराना होता है, और जो new ATC हैं और उनका background verification. So background check से background verification, जो यानी कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन, आप कोई भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं उसमें पुलिस वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। सो वो आपके एड्रेस पे पुलिस जाती है, वो चेक्स करती है और चेक करती है आपके एरिया में या फिर आपके पास कोई FIR तो नहीं है, या कुछ कोई केस तो नहीं चल रहा। तो वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं आपके डिपार्टमेंट को, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। सो वो बैकग्राउंड चेक्स, आपको पता है पुलिस का कैसा काम होता है, पूरे इंडिया में ढीला ढाला होता है ना। लेकिन उनके पास बहुत सारे काम है, खाली यही काम थोड़ी है, वो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन कर रहे हैं, है ना, और इन्वेस्टिगेशंस भी कर रहे हैं केस की। तो उनके पास बहुत सारा काम है, इसलिए ये काम बैकग्राउंड वेरिफिकेशन काम थोड़ा डिले हो जाता है। ठीक है, कुछ पर्पसफुली भी होता है, लेकिन जनरली वो बहुत सारा ओवरलोडेड है वो भी अपने वर्क ऑफ बर्डन से। सो इस वजह से बैकग्राउंड चेक आपका लेट होता है। इन जनरल 1 ईयर 6 मंथ टू 1 ईयर लगता है अप्रोक्सीमेट। अब 6 महीने से 1 महीने 1 साल तक अगर आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होगा, तो यानी कि आप डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेंगे आज की डेट में, और आपका वेरिफिकेशन अगर आया 6 महीने, 8 महीने, 7 महीने बाद, तब तक आप डिपार्टमेंट को आपको यूं ही पेमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपसे कुछ काम ही नहीं ले पाएंगे। उसके बाद आपका फिर स्टूडेंट लाइसेंस मिलेगा, उसके बाद आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, और फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को बहुत सारा वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो नहीं पा रहा, बच्चों का जल्दी से नहीं हो पा रहा।
तो इसलिए क्या हो रहा है कि उनको जो स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं डिपार्टमेंट एज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बन चुके हैं, वो उनकी एयरपोर्ट अथॉरिटी उनसे सर्विस ही नहीं ले पा रहा। तो इस वजह से भी इन्होंने जुलाई अगस्त तक थोड़ा सा रोका, क्योंकि जुलाई अगस्त तक नहीं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो गया था हुआ था। तो और इन्होंने बताया खुद ही, जो इनके ट्रेनिंग हेड है, तो ट्रेनिंग हेड ने सभी को, सारे स्टेशंस को मैसेज किया कि आप स्टूडेंट्स को बताइए कि वो अपना मेडिकल टेस्ट जल्दी से कराएं, और जो आपका बैकग्राउंड पुलिस वेरिफिकेशन है उसके लिए भी कोऑर्डिनेट करें अपने अपने घर के होम एड्रेस पर, ताकि जिससे आपका पुलिस वेरिफिकेशन फास्ट हो पाए। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के थ्रू हर डिस्ट्रिक्ट, हर इंडिया के हर स्टेट में जो वहाँ के सेक्रेटरी हैं उनके पास लेटर गया है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है, पुलिस वेरिफिकेशन है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का, उसको फास्ट कराइए, उसको फास्ट ट्रैक पर रखिए, ताकि उनकी सर्विस जल्दी डिपार्टमेंट को ली जा सके। ये एक लेटर इशू किया गया है। पहले एयर ट्रैफिक जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को भेजा, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जितने भी इंडिया में सारे स्टेट्स हैं वहाँ के सबके सेक्रेटरीज को लेटर भेजा, ताकि ये काम जल्दी हो सके। और वो पुलिस को, उसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर में गया, ताकि उनका पुलिस वेरिफिकेशन काम जल्दी हो सके। तो इट वाज द सेकंड रीजन। सो व्हाट वाज द न्यू डेवलपमेंट? देखिए, आपको थोड़ा सा बता दूं, हम जैसे लोगों ने, आप जैसे लोग, आपने हमें थोड़ा सा मोटिवेट किया, थोड़ा सा ट्रबल किया कि सर बताइए नई वैकेंसी कब आएंगी, और हम लोगों ने ट्रबल किया एयरपोर्ट अथॉरिटी को। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को ये नोटिस निकालना पड़ा कि हाँ जल्दी आने वाली है वैकेंसी। ये देखिए, ये 2 अक्टूबर का है लेटर। ठीक है, छुट्टी का दिन है वैसे, उस दिन गांधी जयंती होती है, और जो एचआर डिपार्टमेंट है वो बंद ही रहता है, बट क्योंकि हम लोगों ने और आप जैसे लोगों ने बहुत सारा उनको परेशान किया था कि अब बताइए व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द न्यू वैकेंसी, तो उनको एक नोटिस निकालना पड़ा कि हम बताना चाहते हैं कि it is informed that Airport Authority of India will invite online application through AI website for the post of junior executive in the pay scale of so and so, publishing a detailed advertisement shortly। यानी कि नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी वैकेंसी आएंगी, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि मोर देन 300 वैकेंसी विल कम दिस टाइम, बिकॉज अभी हमने आपको बताया कि लगभग 500 के आसपास तो वैकेंसी पेंडिंग है। तो 500 वैकेंसीज में अगर आपका एक बार रिक्रूटमेंट ड्राइव करते हैं इस साल, तो लगभग 300 के आसपास प्लस 200 वैकेंसी बचेंगी, और वो नेक्स्ट ईयर कंप्लीट करनी पड़ेंगी। और नेक्स्ट ईयर की जो रेगुलर वैकेंसी है वो भी आ जाएंगी, तो 50-60 हो जाएंगी। तो लगभग नेक्स्ट ईयर भी 250 या 60 के आसपास हो जाएंगी। तो 300 के आसपास वैकेंसी इस साल आ सकती है, और नेक्स्ट ईयर भी आपको 250 के आसपास वैकेंसी नेक्स्ट ईयर देखने को मिल सकती है। सो इसलिए इनको नोटिस निकालना पड़ा कि हम ये वैकेंसी लेके आने वाले हैं। दूसरी एक चीज़ यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, फेक रिक्रूटमेंट चलाया जा रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी के नाम से। मैंने भी कई बार देखा, मेरे पास स्टूडेंट ने क्यूरी की, सर एयरटी की वैकेंसी आ गई क्या? हमें ऐसा नोटिस आया कि वैकेंसी आ गई, पेमेंट करो और एप्लीकेशन फॉर्म भरो। बट ऐसा कुछ नहीं है, फेक रिक्रूटमेंट से आप लोगों को बचना होगा। देखिए, prospective candidates are advised not to get lured by fake recruitment in the name of AI, and refer only AI website for all updates regarding further recruitment process। इसलिए मैंने कहा आपको, हमारा चैनल कोशिश ये होती है आपको एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे। इन्होंने खुद भी कहा है, केवल एयरपोर्ट अथॉरिटी की वेबसाइट्स पे जो भी अपडेट्स हैं आप उसको फॉलो कीजिए। हमने जितना ही बताया यहाँ पेपर पे बेस्ड बात की, यहाँ जो बात लोग सब सिर्फ यही सर्कुलेट कर रहे थे, इसका रीजन नहीं बता रहे थे। ये वैकेंसी 870 वैकेंसी कब किस वजह से आ गई मार्केट में, कैसे इनको पता चला, तो इसका रीजन बताया, क्योंकि इट वाज अ रिटर्न अनआंसर्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन। सो दूसरा हमने रीजन बताया इसका कि एयरपोर्ट अथॉरिटी में जो न्यू वैकेंसी है उसकी रिक्वायरमेंट एकदम से ज़्यादा क्यों है, उसको बता दिया हमने। देखिए, हमने यहाँ बताया था आपको 21 सितंबर से स्टार्ट हो गया है, WDTL इम्प्लीमेंट हो गया है, और 15 दिन का उनको टाइम दिया था एयरपोर्ट अथॉरिटी को रोड मैप बनाने का। इस वजह से 5 अक्टूबर तक इनको टाइम दिया गया था। सो 5 अक्टूबर लगभग आने वाला है, आ चुका है। इसलिए इन्होंने नोटिस निकाल दिया पहले कि हम अपना रिक्रूटमेंट लेके आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा काम लगता है, पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन बनाना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेस हैं। इसलिए इस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वी आर वेरी होपफुल दैट द माइट बी द 300 वैकेंसी ऑफ द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स विल कम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, और इन नवंबर इट विल डेफिनेटली कम, है ना। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो केवल उनको सजेशंस मेरा ये है, वो अपनी स्टडी जारी रखिए, प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट बराबर ही है। 2 पार्ट में एग्जाम होता है, एक पार्ट जनरल नॉलेज इंग्लिश रीजनिंग का इंग्लिश का होता है, दूसरा पार्ट होता है आपका जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स है। तो आप लोग प्रिपेयर करते रहिए उसके अकॉर्डिंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इस एग्जाम में, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। दूसरा, फेक रिक्रूटमेंट और जो भी
अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं यूट्यूब्स पर या कहीं किसी मीडियम पर, ठीक है, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोगों को खुद ही समझना होगा, जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप उसकी बात सुने, ठीक है। सो और एआई की वेबसाइट सर्च कीजिए, अदरवाइज एयर स्टेशन तो है ही, ठीक है। तो आप लोग प्रिपेयर करते रहिए इसके लिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इतनी अच्छी सर्विस है। देखिए मेरे एक स्टूडेंट जानने वाला था, जो मैं नाम नहीं उसको बताऊंगा, उसने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था 2016 में, और इन द जस्ट ऑफ 6 ईयर्स है ना, 2016 के लास्ट में उसने ज्वाइन किया, और 2023 में, यानी कि लगभग 6.5 ईयर्स ही हुए हैं, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, उसकी ट्रेनिंग भी हुई है उसमें, उसको वो अब प्रमोटेड हो गया, पहले असिस्टेंट मैनेजर बना, अब वो मैनेजर बन गया। सो वो लोग अब सीधा वो 6.5 ईयर में ग्रुप ए एम्प्लॉय बन गए, ग्रुप ए ऑफिसर बन गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो कितना अच्छा फास्ट ट्रैक उनका काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, और उसने मुझे मैंने उसको कंग्रेचुलेट किया इसके लिए। और हाँ, मेरे उसकी पार्टी उसकी पेंडिंग है, अभी पार्टी मुझे लेनी है, अभी वो मुझे बाई फेस मिला नहीं, बट इज़ वेरी नाइस गाय है ना, और वो अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी में। सो होपफुली आपको भी मैं देखना चाहूँगा कि जल्दी से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का एग्ज़ाम जो पास करें आप, और अपना जो करियर है उसको स्टार्ट करें, ठीक है। कैसा लगा वीडियो बताइए, कोई और जानकारी चाहिए उसके बारे में बताइए। थैंक यू, बाय बाय।